दोस्तों ये है लूमियो विजन 9 एंड लूमियो क्लेम करता है दैट ये इंडिया का सबसे फास्टेस्ट टेलीविजन है। कैसे? इसमें मिलता है पेंटोनिक 700। मीडियाटेक का पेंटोनिक 700 वर्ल्ड क्लास टीवी प्रोसेसर है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट रहता है। इट इज द स्नैपिएस्ट टीवी आई हैव एवर टेस्टेड इन गूगल टीवी, जो सारे लोड टाइम्स को खत्म कर देने वाला है। आपकी स्क्रीन पर अभी नहीं आएंगे, ब्लर हो रहे हैं, लेकिन बाद में सारी टेबल दिखाऊंगा कि नेटफ्लिक्स कितनी देर में स्टार्ट हो रहा था, टीवी कितनी देर में स्टार्ट हो रही थी, प्राइम वीडियो कितनी देर में स्टार्ट होता है, सभी एप्स का आपको चेक करके दिखाऊंगा। मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत एंड इसकी 3GB रैम और 64GB स्टोरेज जो कि बहुत ज्यादा है और फास्ट वाली स्टोरेज है, वो भी इस टीवी को स्नैपी बनाने में बहुत हेल्प करती है। दिस इज द लेटेस्ट लूमियो विजन 9 विद QD मिनी LED टेक्नोलॉजी एंड 800 निट्स ऑफ ब्राइटनेस। DCI-P3 कलर गैमेट 100% का है। मिनी LEDs लगी हुई हैं, ऑब्वियसली क्वांटम डॉट की लेयर आगे है जिसकी वजह से कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। ऑब्वियसली आपको सर्टिफिकेशन भी दिखा दिया उन्होंने, मेटल स्टैंड इसमें दिया गया है, डिजाइन बहुत मस्त है, बेजरलेस डिजाइन है, पोर्ट्स की कोई कमी नहीं है, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 4K 144 हर्ट्ज का सपोर्ट है जिसके जरिए आप इसमें जब गेम लगाओगे, गेमिंग पीसी से लगाओगे या फिर PS5 से लगाओगे, 4K 120 या 4K 144 हर्ट्ज तक जैसा कि आपका डिवाइस आउटपुट कर रहा है उस हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हो। बहुत ही नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था जब हमने इसे PS5 में स्पाइडरमैन खेल के देखा। मैं एक इंट्रो में सब कुछ तो नहीं बताने वाला, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग बिकॉज इसमें TLDR का भी सपोर्ट है। टू लॉन्ग डिडंट रीड। आगे बढ़ते हैं। ऐसे इन्होंने DGS 3.2 का सपोर्ट है, DGS ऑडियो भी इनका खुद का ही है, डैम गुड साउंड करके शायद कुछ है। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इस टीवी में बतानी है मुझे एंड आई विल ट्राई कि प्रोजेक्ट नियो के बारे में बताऊं जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने टीवी से इंटरेक्ट करोगे। दैट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। आपको कोई फोटो भेजना है, कास्ट नहीं करना, बस व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, वो फोटो ऑटोमेटिकली आपकी टीवी पर शो करने लगेगा। सब कुछ इतना जल्दी नहीं बताऊंगा। टीवी खरीदना है, व्यू प्रोडक्ट आ रहा है, फ्लिपकार्ट है, 24 तारीख को खरीद सकते हो। 55-62 के 2 मॉडल आएंगे। लूमियो विजन 7 भी लॉन्च होने वाला है, उसकी वीडियो भी जल्दी बन जाएगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर करना नीचे जो भी आपका सवाल हो। अमेजॉन से खरीदना है, डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाकर खरीद सकते हो। 72,000 रुपए का टेलीविजन है, लेकिन 8-9 हजार रुपए का आप डिस्काउंट वगैरह लगा के, क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट लगा के आप इसे 64,999 रुपए का खरीद सकते हैं। फिर से मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत एंड लेट्स रिव्यू दिस लूमियो विजन 9 2026 का मॉडल। लेट्स स्टार्ट। इसमें मिनी LEDs मिलती हैं, प्रिसाइज लोकल डिमिंग जोन्स मिलते हैं, अब वो सब तो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अनबॉक्सिंग तो कर लें यार। अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस रहा कैसा वो आपको बताते हैं। उसके बाद इनबॉक्स एसेसरीज के बारे में बताएंगे, पोर्ट्स के बारे में बताएंगे एंड उसके बाद इनिशियल सेटअप करेंगे। वैसे इनिशियल सेटअप आजकल बहुत 50% टाइम रिडक्शन हो गया है क्योंकि एंड्रॉइड 14 है और फिर इतना तगड़ा प्रोसेसर भी तो लगाया है उन्होंने जो बिल्कुल फटाफट से स्नैपी तरीके से सेटअप भी हो जाता है। बिकॉज दैट इज थोड़ा सा लगता है कि हाँ एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए जब पहली बार कोई टीवी को सेटअप कर रहा है तो ये सब चीज़ें करने के बाद UI, पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, गेमिंग टेस्ट, प्लेस्टेशन 5, सेट टॉप बॉक्स कनेक्शन, ब्रॉडकास्ट एंटीना लगा के ब्रॉडकास्ट टीवी चैनल देख सकते हो, TLDR, प्रोजेक्ट नियो, ये सब करने के बाद ना आखिर में आपसे मिलूंगा और फिर बात करेंगे कि क्या धांसू टीवी बनाया है और अपने प्राइस में एक कैसे मार्केट किल करने वाला है। एटलीस्ट मार्केट में ऐसा कंपटीशन देने वाला है ना कि बाकी ब्रांड्स के पसीने छूट जाए। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। लूमियो विजन 9 2026 एडिशन। आई ड्रोव 600 किलोमीटर्स टू गेट दिस, जस्ट कि ताकि आपको जल्दी वीडियो मिल जाए। स्पीकर है यार, अलग से डिजाइन। चलो सेटअप करते हैं। इनबॉक्स एक्सेसरीज की बात करते हैं दोस्तों। तो लूमियो विजन 9 2026 मॉडल के साथ आपको मिलता है मेटल स्टैंड। 222 ग्राम का ये स्टैंड है, डेफिनेटली काफी मजबूत, दोनों का मिला के 444 ग्राम एंड ऑब्वियसली सॉलिड मेटल। टीवी कहीं हिलने भी वाली नहीं है। 10 on 10। एक मिल जाती है डिटैचेबल पावर कोड। लोगों को लगता है कि इतनी काम नहीं आती, बट एक्चुअल में दिस इज यूजफुल। अगर एक खराब हो जाती है तो यू कैन इजीली रिप्लेस इट विदाउट गोइंग टू अ सर्विस सेंटर और आस्किंग लूमियो। बस रिप्लेस करके आपके घर पहुंच जाएगी केबल, या तो आप ऑर्डर कर लीजिए लूमियो से या फिर कहीं बाहर से भी खरीद के यू कैन इजीली रिप्लेस इट। 10 on 10 अगेन। एक सुंदर सा मिलता है लूमियो वारंटी पॉलिसी। इसमें सब कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं कि कैसे वारंटी को क्लेम करना है वगैरह वगैरह, किस किस कंडीशन में वारंटी दी जाएगी एंड
एटसेट्रा। वैसे मेरे हिसाब से इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, बिकॉज ल्यूमियो ने TLDR में की सेटिंग्स में जाके डायरेक्ट दिखा दिया कि कैसे आपने टीवी खरीदी है, कब टीवी खरीदी है और कैसे इसकी किस देर तक इसकी वारंटी आप क्लेम कर सकते हो, वारंटी पीरियड वगैरह सब उसी में दिख जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट ठीक है, वारंटी पॉलिसी राइटिंग में भी आपको मिल रही है, तो ये भी बढ़िया ही है। एक मिल जाता है क्विक स्टार्ट गाइड, जो एक्चुअल में आपको काम आएगा, बिकॉज ल्यूमियो की टीवी में बहुत सारे कुछ नए नए फीचर्स होते हैं जो आपको काफ़ी सीखने के लिए इसको पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं हूँ ना, मैं पूरी वीडियो में बता दूंगा आपको। इफ़ यू लिव इन अ केव देन आपके पास एक मिनी AV2 RCA केबल मिल जाती है फॉर दोज पीपल जो आज भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन का सेट बॉक्स यूज़ करते हैं एंड कॉल करके बोलते हैं भाई हमारी टीवी में ना ये वाले 3 पोर्ट नहीं है, लाल पीले सफ़ेद वाले। तो दिस इज़ मिनी AV2 RCA। ये वाली केबल आपकी टीवी में लगती है, इधर वाली ये वाला पॉइंट, एंड ये वाला आपके सेट टॉप बॉक्स पुराने या फिर कोई कुछ भी AV वाला कोई और पुराना डिवाइस है, पुराने ज़माने के PlayStation 5 है, वो आप सब कनेक्ट कर सकते हो। पुराने ज़माने के PlayStation 5 के लिए तो रेस्पेक्ट है, उनके लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टैंडर्ड डेफिनेशन का सेट टॉप बॉक्स यूज़ कर रहे हो ना, दैट इज़ नॉट गुड। आप HD में कन्वर्ट कीजिए ताकि आप अच्छी पिक्चर क्वालिटी देख पाए। इट्स लाइक आपने फरारी ले ली है और उसमें आप कैरोसिन डाल रहे हो, नहीं सर ऐसा नहीं होता, आपको अच्छा फ्यूल डालना पड़ेगा। तो आपने 4K का टीवी ल्यूमियो विजन 9 2026 मॉडल लिया है, तो एटलीस्ट गेट HD सेट टॉप बॉक्स। मैं तो कहता हूँ 4K सेट टॉप बॉक्स लीजिए एयरटेल या टाटा प्ले का, बिकॉज वो आपको स्टार 4K जैसे 4K चैनल्स भी दिखा सकते हैं। मैं इस टीवी में प्ले करके दिखाऊंगा कि कैसी क्वालिटी आती है उससे। कुछ मिल जाते हैं गुड क्वालिटी स्क्रूज टू कनेक्टिंग योर स्टैंड टू योर टीवी, 2 AAA बैटरीज फॉर योर रिमोट, एंड एज ऑलवेज लास्ट बट नॉट द लीस्ट द रिमोट। दोस्तों दिस रिमोट इज परफेक्ट एंड ऑसम एज ऑलवेज। लास्ट ईयर का मॉडल रिमोट बहुत पसंद आया था मुझे। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, प्राइम वीडियो एंड TLDR की हॉटकीज। पिछले साल मैंने बोला था कि TLDR की हॉटकीज इतनी काम नहीं आने वाली, बट इस साल आपको डेफिनेटली काम आने वाली है, क्योंकि इस साल इन्होंने बहुत सारे फंक्शंस एक्स्ट्रा जोड़े हैं। TLDR में अलग से टैब्स जुड़ गए हैं एंड बहुत सारे कंटेंट को आप यूजली एक्सेस कर सकते हो इस सिर्फ एक बटन दबा के। कुडोज टू ल्यूमियो। एंड यहाँ पे एक आई बटन मिलता है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, जिससे आप बिटरेट वगैरह चेक कर सकते हो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब पर कुछ भी देख रहे हो तो। एंड एक इनपुट का बटन, एक ये कलर वाला बटन मिल जाता है, एंड D-पैड, बैक, टीवी का बटन, लाइव टीवी का बटन, एंड मेन्यू, सेटिंग्स, वॉइस असिस्टेंट का बटन यहाँ पे है, यूजर सेंटर, एंड यस, एंड दे हैव अ म्यूट एंड पावर बटन एट द टॉप। परफेक्ट हैंडी सा रिमोट है, आई ऑलवेज लाइक्ड इट। इस साल भी बहुत अच्छा काम किया है, 10 on 10। पोर्ट्स के मामले में तो ना ल्यूमियो हमेशा से आगे रहा है। यहाँ पर देखिए ऊपर 2 USB 2.0 के पोर्ट मिल जाते हैं। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट सम कीबोर्ड और माउस वो सब आप इसमें इजीली कनेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आप देखेंगे तो 3 HDMI मिल जाते हैं, 1, 2, 3। तीसरा वाला जो HDMI 3 का पोर्ट है दैट सपोर्ट्स 4K 144 हर्ट्ज एंड VRR, एंड जो HDMI 2 है दैट सपोर्ट्स 4K 144 हर्ट्ज VRR एंड EARC फॉर कनेक्टिंग योर हाई क्वालिटी साउंड बार। पता नहीं क्यों आप इससे कनेक्ट करना चाहोगे। USB 3.0 का पोर्ट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट, बिकॉज जब आप इसमें हाई स्पीड वाले USB 3.0 की SSD या फिर पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं तो आप हाई बिटरेट का कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे। एक मिनी AV वाला पोर्ट मिल जाता है जिससे कन्वर्टर के थ्रू जो मैंने आपको पहले दिखाया था एक्सेसरीज में, उसके कनेक्ट करके आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन के सेट टॉप बॉक्स या फिर अपने पुराने जमाने के PS या फिर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आपको एक हेडफोन आउट या ऑक्स आउट मिल जाता है, एक एक्सेल पोर्ट, एक सैटेलाइट पोर्ट, एक SPDIF का ऑडियो डिजिटल ऑडियो आउट, एंड एक लैन पोर्ट। लैन पोर्ट 100 Mbps का है फॉर सम रीजन, जो मुझे इतना नहीं समझ में आया। अगर ये 1 Gbps का होता तो मजा आ जाता। वैसे पोर्ट सिलेक्शन 10 on 10 है, कोई कमी नहीं है। इट्स जस्ट द बेस्ट पोर्ट्स यू कैन गेट। एक आध HDMI और होता तो मे भी और मजा आ जाता, बट ठीक है 3 HDMI आर मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा कोई कनेक्ट नहीं कर सकता। एक से PS5 कनेक्ट कर लिया, एक से PC कनेक्ट कर लिया, हो गया आपका दोनों हाई स्पीड हाई रिफ्रेश रेट वाले, एंड एक से अपना सेट टॉप बॉक्स वगैरह कनेक्ट कर लिया 4K 30 में, कोई इशू नहीं है, सब कुछ हो जाएगा, मस्त है। एंड ये सेटेलाइट वाला जो पोर्ट है ना, इससे आप DD फ्री डिश वाले मतलब बालकनी में लगा दो सिंपल, या फिर छत पे लगा दो एंटीना, सीधे सीधे सारे चैनल्स दिखने लगेंगे आपको लाइव टीवी का बटन दबाते ही। यहाँ पे हमने ल्यूमियो विजन 9 को कम्प्लीटली सेटअप कर लिया है, सभी ऐप्स में लॉगिन भी कर लिया है। मैं एक चीज़ बता दूँ,
It was a seamless experience because of the new Pantonic 700 प्रोसेसर। मीडियाटेक का ये प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है। जहाँ तक मुझे मालूम है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेसर इन द मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो इंडिया में कोई भी यूज़ नहीं कर रहा था। न जाने कितनी ही वीडियो में 3 सालों से 4 सालों से मैं कह रहा हूँ कि भैया इंडिया में गूगल टीवी बहुत स्लो चलता है, प्लीज़ कोई पेंटोनिक यूज़ कीजिए। एक्चुअली इस लॉन्च से पहले भी मैंने ल्यूमियो की टीम से बात की थी कि यार पेंटोनिक लेके आओ, थोड़ा सा फास्ट रहे, तो लेके आए फाइनली। एंड लास्ट ईयर भी इनका प्रोसेसर रियलटेक का अच्छा था, वो भी बहुत फास्ट था, लेकिन इस बार उन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है एंड वो इंप्रूवमेंट साफ साफ दिख भी रही है बिकॉज ऑफ मोर स्नैपी हो गया है टीवी। एंड देखो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, ये देखिए स्क्रॉलिंग कितनी स्मूथ रहती है, कोई भी इशू आपको आएगा नहीं, कहीं से भी आप कुछ भी कंटेंट प्ले कर सकते हो, एवरीथिंग इज वेरी सीमलेस। अभी टैब्स के बारे में बात करते हैं। ऊपर आपको गूगल टीवी का सिंपल इंटरफेस मिल रहा है, होम, मूवीज, शोज, एप्स, उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रीन सेवर का ऑप्शन मिला है। स्क्रीन सेवर में आप चाहें तो अंदर जाके सिंपल स्क्रीन सेवर आ जाएगा, लेकिन आप गूगल की इसी की सेटिंग में जाके, टीवी की सेटिंग में जाके वो भी चेक कर सकते हो कि आपको गूगल फोटोज से चलाना है या फिर नॉर्मल उनके स्क्रीन सेवर यूज़ करना है। स्क्रीन सेवर के बाद आपको ऑप्शन मिलता है क्विक सेटिंग्स का। जैसे आप क्विक सेटिंग खोलोगे ये क्विक सेटिंग खुल जाएंगे, वैसे आपको वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सिंपल सेटिंग का बटन है, जैसे ही इसको खोलोगे टैग क्विक सेटिंग्स खुल जाती हैं एंड इट्स सीमलेस। जैसे ही मैं बटन दबा रहा हूँ तुरंत खुल जाता है एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम बी रोल्स यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम आपको एग्जैक्टली दिखा नहीं सकते बिकॉज इट्स वेरी ट्रिकी टू शूट विद इट, बट हाँ इट्स वेरी गुड। आप ऑल सेटिंग्स में जा सकते हो। स्क्रीन सेवर की सेटिंग यहाँ पे भी है, इनपुट्स, डिस्प्ले, साउंड, ब्लूटूथ, वाईफाई, एक्सेसिबिलिटी, सिंपल सेटिंग्स जो हर टीवी में मिलती हैं, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे आप डिस्प्ले खोलते हो, पिक्चर मोड्स के बारे में बात करते हैं, देखो जो एंड्रॉइड 14 मिलते हैं काफ़ी सही है, यूजर, स्टैंडर्ड, विविड, एंड इसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी है, मूवी मोड भी है एंड गेम मोड भी है। एंड गेम मोड से जब आप वापस लास्ट जो आएंगे वो है एनर्जी सेविंग मोड। एनर्जी सेविंग मोड से वापस गेम मोड में आना तो आपको एनर्जी कंजम्पशन का पूछेगा। दिस इज समटाइम्स अनोइंग। आई थिंक ऐसा कोई सेटिंग हो तो मुझे मालूम नहीं है कि बार बार ये ना पूछे तो ज़्यादा बढ़िया रहे। ठीक है, वापस से आ जाते हैं हम अपने विविड मोड में बिकॉज वी आर गोइंग टू रिव्यू दिस टीवी इन विविड मोड। आप चाहें तो विविड मोड में भी एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपको करना है, शार्पनेस, ह्यू, सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड बैकलिट का। एंड लेकिन सबसे नीचे आपको जो मिलेगी वो है एडवांस सेटिंग्स। एडवांस्ड सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए पिक्चर ऑफ, कलर, टेम्परेचर, डॉल्बी विजन, नोटिफिकेशन, HDR को आप छेड़ नहीं सकते विविड मोड में, लेकिन जब आप HDR का कंटेंट देख रहे हो तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ गुड, लेकिन क्योंकि देखो कभी कई बार होता है हॉटस्टार भी जब कंटेंट देखते हैं ना, हॉटस्टार हैज अ टेंडेंसी टू लाइक थ्रैश और ब्राइटनेस यार, क्योंकि जब हॉटस्टार में जब भी डॉल्बी विजन का कंटेंट हमने प्ले किया है और नेटफ्लिक्स में किया है, हमने बहुत बार देखा है कि हॉटस्टार का कंटेंट बहुत ज़्यादा डार्क आता है। पता नहीं उसको कितनी ब्राइटनेस चाहिए टीवी की कि वो ढंग से कंटेंट देखा। टीवी की क्या, हमें अपने S26 अल्ट्रा में भी जब हॉटस्टार पे HDR कंटेंट देखता हूँ ना, इट्स प्रीटी अनोइंग कि बहुत ज़्यादा डार्क कंटेंट दिखता है, पूरा मार्वल देखने का मन नहीं करता। और फोन में तो HDR ऑफ करने का बटन भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है एंड दिस बटन इज हेल्पिंग। पर ब्राइटनेस तो बढ़ जा रही है, लेकिन ऑब्वियसली वो हाई डायनेमिक रेंज वाला कंटेंट आप मिस करोगे, तो वो वाला सीन है। इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है बिकॉज दिस टीवी इज ब्राइट इनफ एंड हॉटस्टार का कंटेंट काफ़ी अच्छा दिख जा रहा है बाकी टीवियों से तो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क करके दिखाते हैं। पता नहीं हॉटस्टार का क्या इशू है, मैं आई हैव टैग्ड हॉटस्टार मल्टीपल टाइम्स बट देयर है एक इशू जो परेशान करता है लोगों को। लोकल डिमिंग को आप हाई, मिडिल और लो ऑफ कर सकते हो। मैं इसको हाई पे रख रहा हूँ। DNR का ऑप्शन है, MPEG NR का ऑप्शन है, एडेप्टिव ल्यूमा कंट्रोल का ऑप्शन भी है, लोकल कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन है, डायनेमिक कलर बूस्टर भी है जो मैंने मीडियम पर सेट किया हुआ है। हो सकता है आपकी टीवी में जो आई वो थोड़ा अलग है, मैंने इसे सेट किया है बाद में। फ्लैश टोन ऑफ है, DI फिल्म मोड, ब्लू स्ट्रेच, गामा, गेम, PC मोड, MJC, HDMI, RGB रेंज, कलर स्पेस, AISR, डी कॉन्टूर, लो ब्लू लाइट, कलर ट्यूनर, 11 पॉइंट वाइट बैलेंस करेक्शन। दैट्स गुड। इसे आप कर सकते हो अगर आप बहुत ज़्यादा नर्ड हो एंड यू वांट अपने अकॉर्डिंग पिक्चर क्वालिटी, आपको ब्लू टोन्स देखनी है, वार्म टोन्स देखनी है, उस हिसाब से। एंड लास्ट में मिलेगा आपको AIPQ एंड दिस इज जस्ट नॉन नेक्स्ट लेवल बिकॉज AIPQ को जब ऑन करोगे तो AI के थ्रू आपकी सारी चीज़ों को एडजस्ट कर देगा। अभी मैं इनको इतना यूज़ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अपना नॉर्मली बहुत अच्छा आ रहा है, तो क्यों ज़्यादा उसको छेड़ना है। इसके अलावा वापस से सेटिंग्स दबाएंगे तो वाईफाई, ब्लूटूथ, एक्सेसिबिलिटी की सेटिंग्स में जा सकते हो। लेट्स गो टू द ऑल सेटिंग्स टैब। यहाँ पे आप जाएंगे तो फुल सेटिंग्स में आपको चैनल एंड इनपुट्स, डिस्प्ले एंड साउंड, नेटवर्क, अकाउंट एंड प्रोफाइल्स, प्राइवेसी, एप्स, सिस्टम, एक्सेसिबिलिटी, रिमोट्स एंड एक्सेसरीज, हेल्प एंड फीडबैक मिल जाएगा। सिस्टम में जाके जब हम अबाउट में चेक किया तो ये एंड्रॉइड 14 पर काम कर रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने साफ साफ बताया ही था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप अपडेट्स वगैरह को भी डायरेक्ट चेक कर सकते हो। लेट्स एंड्रॉइड TV OS वर्जन यहाँ पे देख रहे हो 14 वाला चल रहा है विच इज़ स्टेबल।
एंड्रॉइड 11 ज़्यादा स्टेबल था, लेकिन अभी 14 को 1-2 साल, आई थिंक 2 साल के आसपास हो गए, तो इट इज़ वेरी स्टेबल। एंड उन्होंने जो अपने फीचर्स डाले हैं उसमें ल्यूमियो वालों ने, वो तो फिर कमाल ही है। तो यूआई के बारे में और बात करेंगे, ऐप ड्रॉअर के बारे में बात करते हैं। नेटफ्लिक्स, लाइव टीवी प्लस, जियो हॉटस्टार, यूट्यूब, सोनीलिव, प्राइम वीडियो, ZEE5, MX प्लेयर टीवी, TLDR, यूट्यूब म्यूजिक, मल्टीमीडिया प्लेयर, वाईफाई डिस्प्ले, ये सब मिल जाएगा। वाईफाई डिस्प्ले इज गुड, जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं तो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या कुछ भी डिवाइस है उसकी सीधी सीधी डिस्प्ले को आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ के ऐसा बटन होता है, विंडोज़ के ही होता है, यस विंडोज़ के बटन आप प्रेस करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा कि आपको वायरलेस डिस्प्ले के साथ कनेक्ट करना है, उससे आप कनेक्ट करके अच्छे से बढ़िया हाई रिफ्रेश रेट में चेक कर सकते हो, मस्त चलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एज ए डिस्प्ले ही आपको दिखाता है। जैसे HDMI केबल से करोगे तो बेटर रिलायबिलिटी मिलेगी आपको, क्योंकि दिस टीवी सपोर्ट्स 4K 144 हर्ट्ज फॉर PCs एंड स्मूथनेस नंबर 1, कलर्स अच्छे आएंगे। PC मोड ऑन कर लेना सेटिंग्स में जाके। अभी जो स्क्रॉलिंग तो मैंने आपको बताई दी, सारा कंटेंट आपको बाहर ही दिख जाता है। होम स्क्रीन गूगल टीवी का सिंपल सिस्टम है, ल्यूमियो इज वर्किंग विद गूगल टीवी ऑल्सो, ताकि बेटर कर सके दोनों चीज़ों को। कंटिन्यू वॉचिंग में नेटफ्लिक्स की कंटिन्यू वॉचिंग आ रही है, विच इज़ गुड। हॉटस्टार की भी कंटिन्यू वॉचिंग आ रही है, ये भी बहुत सही है। प्राइम वीडियो की भी कंटिन्यू वॉचिंग आ रही है, नाइस टच ल्यूमियो। ओके, ठीक है, TLDR, दिस इज द मेन थिंग जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ ऑन अ डिफरेंट सेट, बिकॉज TLDR का तो पूरा सिस्टम ही अलग से दोबारा डिटेल में बताने वाला हूँ मैं आपको। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट TLDR। TLDR इज अ ऐप, टू लॉन्ग डिडंट रीड, ऐसा कुछ करके इसका नाम है। एंड पिछले साल इसमें ना सिर्फ स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक के टैब्स थे, बट नाउ दिस ईयर दे हैव एडेड होम, मूवीज एंड शोज एट्स एक्स्ट्रा। ये तीनों टैब आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। होम स्क्रीन पर जैसे ही आप आएंगे TLDR की होम स्क्रीन पे, आपको नीचे तो स्पोर्ट्स वाले कार्ड दिख जाएंगे कि कौन से मैच का क्या रिजल्ट रहा, कौन से अपकमिंग मैचेस हैं एंड एटसेट्रा। एंड टॉप 10 मूवीज़ दिख जाएंगी अलग अलग ऐप से। ये धुरंधर नेटफ्लिक्स से आई है, ये आपके किसी और ऐप से आई है, ये वाले भी नेटफ्लिक्स से आई है। यकीन ना आए तो आउटकम को खोल के देख लीजिए, यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से ऐप से लिए गई। दिस इज़ फ्रॉम एप्पल TV। एंड जैसे ही आप किसी टाइल पे क्लिक करते हो तो वो दिखा देते हैं कि ये इस ऐप से ली गई है, मतलब अलग अलग मल्टीपल ऐप्स से कंटेंट को लेके आपको टॉप 10 मूवीज़ दिखाई जाएंगी। तो इट्स काइंड ऑफ वेरी गुड। फैमिली ड्रामा यहाँ पे अलग मिल जाएगा, मतलब अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी, जॉनरास मिल जाएंगे। एंड ये देखिए सिनेप्रिज्म, बेसिकली जो अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आपको बताते हैं कि कौन सी मूवीज़ मार्केट में अच्छी चल रही है, काइंड ऑफ फिल्म क्रिटिक्स। तो वो लोग जो सजेस्ट करते हैं उन सब मूवीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी इसमें मुझे एक चीज़ ऐसे लगा कि अब उनकी गलती नहीं है ल्यूमियो वालों की, जैसे कोई मूवी है दैट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर, तो यहाँ पर दिखा रहा है। एंड मुझे पॉइंट समझ में नहीं आया दिखाने का, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वो कभी भी चलने वाली नहीं है। जैसे मैंने चांदनी चौक टू चाइना भी सर्च कर देखा, दैट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर, तो वो प्ले कैसे होगी, बट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। दैट्स बेटर एक्चुअली, एक तरीके से ये जस्ट वॉच की तरह हो गया। इसके अलावा अलग अलग जॉनरास भी दिख जाते हैं, फिल्म क्रिटिक्स दिख जाता है फ्रॉम द ग्रेट डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर की सॉर्टिंग बहुत मस्त लगी मुझे यार। इसके अलावा टॉप 10 शोज़ दिखाएगा यहाँ पे, जो TV शोज़ हैं जो आज की डेट में मस्त चल रहे हैं, डेयरडेविल वगैरह, हाउ आई मेट योर मदर, भाई साहब ये तो टॉप 10 शोज़, बहुत पुराना शो है, हॉटस्टार पर अवेलेबल है आई बिलीव, एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन हॉटस्टार आई बिलीव। यहाँ पर हॉटस्टार ही लिखा हुआ है शायद, यस, वॉच नाउ करके देखते हैं ना कहाँ से ऐप में खुलता है। इट इज़ अवेलेबल ऑन हॉटस्टार, आप प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए और यू कैन स्टार्ट वॉचिंग एंड सब कुछ बढ़िया। अब एक और चीज़ बताता हूँ TLDR की, व्हेन यू बैक, एक और बार करेंगे तो हॉटस्टार की होम स्क्रीन आएगी, एक और बार बैक करोगे तो ऐप क्लोज हो जाएगा एंड यू विल गेट बैक टू TLDR, नॉट द गूगल TV होम स्क्रीन, दैट्स वेरी गुड। एक और बार बैक करेंगे तो सिंपल वही होम स्क्रीन वापस से आ जाएगी TLDR की, बहुत बढ़िया लगा मुझे। अभी देखो एक फीडबैक भी आएगा यहाँ पे, जो सर्च है ना, दिस वन सर्च फाइंड एवरीथिंग इज़ वेरी गुड, लेकिन अभी मुझे इसमें कुछ सर्च करना है, मान लो चांदनी चौक टू जाना सर्च करना है, देन देयर इज़ नो वॉइस ऑप्शन। हाँ, प्रोजेक्ट नियो इनका आने वाला है कुछ ही दिनों में, जब रिलीज़ होगा कि फ़ोन के थ्रू हो जाएगा, वो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन फ़िलहाल मुझे पूरा टाइप करना पड़ेगा, CHAND ऐसे करके टाइप करना पड़ेगा। दैट्स एन हैसल आई बिलीव फॉर अ कंपनी। देखो आ गया, थोड़ा सा ही सर्च करना पड़ा, चांदनी चौक टू चाइना, इट्स नॉट अवेलेबल एनीवेयर इन इंडिया। तो वो यहाँ पे फॉक्स की गड़बड़ी है, फॉक्स के साथ किसी की टाइप कर ही नहीं पाए OTT से, और वैसे भी फ्लॉप मूवीज़ को दिखाना कौन चाहता है, तो ये देख ही नहीं रही। 4.4, एक और मैं आपको बताता हूँ, कोई मूवी आप खोलोगे तो ये 4.4 की जो रेटिंग दिख रही है ना, दिस इज़ TLDR रेटिंग बेसिकली। ये IMDb और अदर जगहों से लेके अपनी एक रेटिंग दिखा रहे हैं। और जैसे काफ़ी सारे ऐप्स में होता है कि एक्टर्स के बारे में बताते हैं कि इस एक्टर ने ये रोल किया है, इसमें देखो सुखी अंसुजी इन्होंने किया, दीपिका पादुकोण ने, ये सब इसमें दिखा रहा है।
दैट्स वेरी गुड एंड बहुत बढ़िया लगा मुझे यार, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड स्पोर्ट्स वाला तो और भी और अच्छा होगा, बताता हूँ आपको। ये तो होम टैब था अभी तक, अब मूवीज टैब में आता है। मूवीज टैब में और मूवी सेंटर हो जाएगा टॉप 10 मूवीज, फिल्म क्रिटिक वाला जॉनरा, एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर, साईफाई। अभी इसमें हम जैसे मान लीजिए क्राइम में जाते हैं, तो क्राइम में जाएंगे तो क्राइम एंड एक्शन एंड क्राइम बाय मिस्ट्रीज, क्राइम स्टोरीज, ये सब क्राइम में भी अलग से कैटेगरी बन गई बेसिकली। थ्रिलर में जाओगे तो थ्रिलर में देखो इंडियन थ्रिलर्स, माइंड ब्लोइंग थ्रिलर्स, एज ऑफ द सीट थ्रिलर्स ये तो सही था। अभी ड्रामा में जाके देखते हैं, ड्रामा क्या है, इंडियन फैमिली ड्रामा, टॉप रेटेड ड्रामा, स्टोरीज दैट स्टेज विद यू, रियल स्टोरीज, रियल इम्पैक्ट। इसके अलावा कॉमेडी में जाके देखते हैं, टॉप रेटेड कॉमेडी मूवीज, बॉलीवुड कॉमेडीज, कॉमेडी यूल रीवॉच एंड साउथ इंडियन कॉमेडीज, डार्क ह्यूमर। कैटेगरीज जॉनरास अच्छे बनाए हैं एंड इनकी वजह से थोड़ा सा कंटेंट को सॉर्ट करना थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे आप सर्च कर ही सकते हो एंड इनकी खुद की जो रेटिंग भी बहुत मस्त है। प्रोजेक्ट न्यू जब आएगा ना तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको कंटेंट दिखाया जाएगा, टॉप 10 आज का कंटेंट दिखा दीजिए, या फिर कंटेंट मैचिंग भी ईजी हो जाएगी। वो टिंडर की तरह उन्होंने मैचिंग वाला सिस्टम कर दिया है, दैट राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करेगा आप और आपका पार्टनर, एंड जो भी कंटेंट मैच होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें प्ले हो जाएगा। दैट्स वेरी गुड। अभी उसका एक्सेस हमें नहीं दिया गया तो आई कैन नॉट शो यू दैट, पर हाँ जब हम ल्यूमे के इवेंट में गए थे तो वहाँ पे मैंने इस चीज़ को देखा था एंड इट वाज वेरी गुड। एंड व्हाट्सएप के साथ चल के मज़ा ही आ जाएगा एंड वेटिंग फॉर दैट। जैसे ही आएगा आई विल मेक अनदर वीडियो, तो सब्सक्राइब फॉर दैट ताकि आप वो उस वीडियो को मिस ना करो। शोज़ में आके देखते हैं। देखो जी हॉटस्टार के शोज़ हैं, टॉप 10 शोज़ दिखाएगा सिंपल, जैसे होम स्क्रीन पे दिखा रहा था, ये अभी भी टॉप 10 में चल रहा है भाई, तस्करी। गैंगस्टर स्टोरीज़ हैं, इसके अलावा वही 10 ग्रेटेस्ट शो, द सिने प्रेज में, ऐसे और भी फिल्म क्रिटिक्स के साथ आता रहेगा कंटेंट। जॉनरास फिर से आ जाएंगे, वही वाले सिटकॉम पिक्स आ जाएंगे, फ्रेंड्स, द ऑफिस, हाउ आई मेट योर मदर, मॉडर्न फैमिली एंड एटसेट्रा। एवरीडे ड्रामा भी आ जाएंगे और ये कंटेंट ऐप के अंदर से देखा, जैसे गुल्लक है, गुल्लक इज़ अवेलेबल ऑन सोनी लिव, तो सोनी लिव का दिखाएगा, जैसे क्लिक करेंगे सोनी लिव पे खुल जाएगा। ये सभी ऐप्स के कंटेंट को मिक्स करके बाहर दिखाता है एंड दैट इज़ वेरी गुड। मेरे हिसाब से इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट यूज़र इंटरफेस फॉर कंटेंट मिक्सिंग, और सबसे बेहतर इसीलिए होगा पैचवर्ल्ड टीसीएल चैनल को पछाड़ते हुए, बिकॉज इनके पास प्रोजेक्ट न्यू आने वाला है। अभी मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताने वाला नहीं हूँ बिकॉज अभी हमें ही लिमिटेड पता हुआ है, पर हाँ जब आएगा तो मज़ा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि फ़िलहाल अच्छा नहीं है, फ़िलहाल भी बहुत अच्छा है। दिस इज़ 2.0 TLDR 2.0 विद ग्रीन से ऑरेंज हो गया है। अभी ये देखिए, इसमें आपको स्पोर्ट्स का कंटेंट दिखेगा, सारा IPL का कंटेंट दिखेगा, फुटबॉल का दिखेगा एंड टेनिस का भी दिखेगा, सब वर्ल्ड कप सब जो भी सारे स्पोर्ट्स होते हैं वो सबका दिख जाएगा। IPL में जाएंगे आज हम देखिए आने वाले मैच, पुराने वाले मैच, सब कुछ दिखेगा। भाई पॉइंट्स टेबल भी दिख रही है, राजस्थान अगला मैच कल हार गई, 2 मैच हार गई अब, तो देखो सब कुछ दिखेगा क्लियरली। एंड एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए ओके जो PBKS वर्सेस LSG का ये मैच है, ओके RR मैच खोलना है मुझे, इस पर जाइए, कोलकाता RR का मैच है, उसकी हाइलाइट्स और पूरा का पूरा रीप्ले, एंड ये चलाना बहुत मुश्किल होता है। हॉटस्टार में जब आप अंदर जाके सर्च करते हो ना, बहुत मुश्किल होती है सब कंटेंट को रीप्ले सर्च करना, तो इट्स लाइक अ 10 पेज जॉब। यहाँ पे डायरेक्ट रीप्ले खोलो, प्ले कर लो, हाईलाइट देख लो, सब कुछ सही दिख जाएगा, नीचे स्कोर कार्ड दिख जाएगा, बैटिंग, RR की बैटिंग, RR की बॉलिंग, फॉल ऑफ विकेट्स कब हुए थे, सूर्यवंशी आउट हुए थे 81 रन पे 8.4 ओवर में, उसके बाद भी इनसे 150 नहीं बने, तो बहुत सही है स्पोर्ट्स का कंटेंट भी दिखाने के लिए। एंड जो मेरा फेवरेट है ना अब तक का, वो है म्यूज़िक। ऊपर देखो, जब स्पोर्ट्स में तो सिंपल TLDR लिखा रहा है राइट लेफ्ट, मतलब सॉरी टॉप राइट में, लेकिन जैसे म्यूज़िक में जा रहे हैं TLDR यूट्यूब मतलब कोलैबोरेशन हो गया है बेसिकली। अब यहाँ पे जो चीज़ें दिखेंगी वो म्यूज़िक की दिखेंगी। अभी यहाँ पे देखो कुछ गाने जो टॉप वाले हैं वो दिखेंगे, लेटेस्ट हिट्स दिखेंगी एंड टॉप सॉन्ग ऑफ द वीक, टॉप सॉन्ग्स ऑफ द वीक, ट्रेंडिंग आर्टिस्ट। ये जो आर्टिस्ट हैं ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, नए सिंगर्स हैं, उन सब का दिखेगा। जो ट्रेंडिंग है वो वाले भी दिखेंगे, पुराने नए और जो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे बड़े बन रहे हैं उनका सबका दिखेगा। लैंग्वेजेस में भी है, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु। यूट्यूब से बेटर हो गया है यार। यूट्यूब के ऐप पे जाके अगर आपको गाना सर्च करना है बहुत मुश्किल होती है, पर यहाँ पे इट्स वेरी इजी। न्यू सॉन्ग्स ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं, न्यू ट्रेलर्स ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं एंड इट्स जस्ट द बेस्ट यूट्यूब एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है म्यूज़िक के लिए। अब क्विक पिक्स भी हैं यहाँ पे, काला चश्मा, लिरिकल, चमक छलो जो ज़्यादातर लोग सुनते हैं। इमर्जिंग आर्टिस्ट भी दिखा रहे हैं, इमर्जिंग वर्ड मेरे दिमाग से निकल रहा था। इमर्जिंग आर्टिस्ट का अलग से बना हुआ है, जो इमर्जिंग है, नए
नए इमर्जिंग आर्टिस्ट हैं जो गाने बना रहे हैं, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। एंड एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए राजा शिवाजी गाना चलाना है, तो मैं जस्ट टच करूँगा एंड it will take I think hardly 3 to 4 seconds and the song will play on YouTube because this has Pantonic 700, the fastest processor in India। थोड़ा सा बैक करेंगे 2-3 बार एंड विल गेट बैक टू TLDR अगेन। अभी देखो TLDR में एक और चीज़ है, यहाँ पे जो सेटिंग वाला बटन दिख रहा है, इसको जब आप दबाओगे तो आपकी आईडी आ जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन ऊपर देखिएगा आप अकाउंट्स के बाद यहाँ पे हेल्प आ रही है। आपको अगर हेल्प चाहिए तो सीधे व्हाट्सएप वगैरह से हेल्प ले सकते हो, आप हेल्प ले सकते हो। अगर आपको कोई करंट वर्जन दिखा रहा है, आपको OS इन्फॉर्मेशन है, सपोर्ट लेना है, तो यहीं से आप सपोर्ट भी ले सकते हो व्हाट्सएप करके, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एंड इसके बाद वारंटी देखिए, यहाँ पे आपको वारंटी दिखाएगा, टीवी की वारंटी जो बची हुई है किस तारीख को रजिस्टर करी, वारंटी दिखाएगा, काफ़ी अच्छा है। और टर्म्स ऑफ यूजेज वगैरह दिखा देगा, प्राइवेसी पॉलिसी दिखा देगा, सब कुछ यहीं पे दिखा देगा। दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। TLDR पे बहुत अच्छा काम किया गया है, मेरी तरफ से थम्स अप है। TLDR के एक्सपीरियंस के लिए मैंने अलग से बनाया है पार्ट, मे बी शायद मैं इसको अलग से वीडियो बना के डाल दूँ, बट मे बी इंक्लूड हो जाए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो भी है, TLDR इज़ ऑसम, 10 on 10 मेरे हिसाब से। ल्यूमियो ने बहुत अच्छा काम किया है एंड क्रेडिट इज़ गिवन जहाँ पर ड्यू था। थैंक यू वेरी मच। गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिल जाता है इस बटन से, वो मस्त चल रहा है, फास्ट चल रहा है। जेमिनाई का सपोर्ट जब इसमें आएगा ना लेटर दिस ईयर, इट्स गोना बी ऑसम, बिकॉज जेमिनाई के लिए तो वेट हो रहा है इतने महीनों से। टीवी के अंदर जेमिनाई आएगा, इट विल बी ऑसम। दिस विल बी द वन ऑफ द फर्स्ट टेलीविजन जिसमें जेमिनाई आएगा इंडिया में, मजा ही आ जाएगा। दे हैव कन्फर्म दिस कोलैबोरेशन कि जेमिनाई इस टीवी में आएगा, बिकॉज दे हैव ए कैपेबल प्रोसेसर, 3 GB की रैम एंड 64 GB की स्टोरेज इज ह्यूज। मैं आपको स्टोरेज एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि हाँ, इसमें 64 GB की स्टोरेज है, और जिसमें से करीबन 62 GB की स्टोरेज आपको यूज़ करने के लिए मिल जाती है। ये देखिए स्टोरेज में आए हैं हम, यहाँ पे देखेंगे टोटल स्पेस 64 GB, 53 GB की अवेलेबल स्टोरेज ऑलरेडी है, आफ्टर 64 GB इसकी टोटल स्टोरेज है, और ये भी फास्ट स्टोरेज है। तो नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहने वाला है। सारे ऐप्स इंस्टॉलिंग टाइम बहुत कम रहने वाले हैं, जो कि मैंने फील किया है कि कुछ भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम कम लग रहा है। मैं आपको बूट टाइम के बारे में बताऊंगा कि किस ऐप में कितना बूट का टाइम लग रहा है। पहले तो टीवी के बूट टाइम की बात करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इसके बाद नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, एप्पल TV, ZEE5, सोनी लिव, जियो हॉटस्टार एंड यूट्यूब, ये सारे ऐप्स की टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मेरे हिसाब से दिस इज ऑन नेक्स्ट लेवल। पेंटोनिक 700 बहुत फास्ट काम कर रहा है और सभी ऐप्स को बहुत स्पीड में खोल के भी दे रहा है। मेरे हिसाब से दिस इज 10 on 10 ऑन स्पीड, 10 on 10 ऑन UI। आई एम श्योर दिस TV इज द फास्टेस्ट टेलीविजन इन इंडिया, अगर हम गूगल TVs की बात कर रहे हैं तो। मे बी सैमसंग का टाइसन OS बहुत हल्का हुआ, ऐसा तो थोड़ा फास्ट चल जाता है, बट दिस इज ऑन नेक्स्ट लेवल, क्योंकि गूगल TV का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है सैमसंग के टाइसन OS से। 10,000 ऐप्स, सारे ऐप्स, गेमिंग ऐप्स, ये वो कहीं नहीं मिलते सैमसंग में, यहाँ मिलेंगे विद अमेजिंग फास्ट स्पीड, 10 on 10। UI कांट बीट इट। पैच वॉल बहुत पीछे रह गया भैया TLDR में। एंड प्रोजेक्ट नियो जब आ जाएगा, विच आई विल टॉक इन अ डिफरेंट वीडियो, प्रोजेक्ट नियो इज समथिंग डिफरेंट, जो उन्होंने व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन किया अपने OS का, कि व्हाट्सएप से कुछ भेज दो, वो बहुत नेक्स्ट लेवल है मेरे हिसाब से। तो उसको जरूर चेकआउट करना जब ये TV खरीदो। परफेक्ट है UI। यहाँ पर कर रहे हैं हम पिक्चर क्वालिटी का टेस्ट ल्यूमियो विजन 9 QD Mini LED 2026 एडिशन का। मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, यहाँ पे हमने विविड मोड में सेट किया है। ये मोड कलर्स, ब्राइटनेस और शार्पनेस को एक्सट्रीम पर पुश करता है। इट्स डिजाइन टू मेक द पिक्चर पॉप एंड लुक सुपर पंची। तो अगर आपको एकदम वाइब्रेंट चाहिए, आई कैचिंग पिक्चर चाहिए, तो आप इसे यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कलर एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हो, देन आप स्टैंडर्ड या मूवी मोड में जाइए। मेरे को थोड़े से पंची कलर्स चाहिए, थोड़ी बेहतर ब्राइटनेस, थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए। काफ़ी डिफॉल्ट में काफ़ी मस्त चलता है। मैं विविड मोड सजेस्ट करता हूँ सबको, क्योंकि मैं तो विविड मोड में कर रहा हूँ। डिटेल्स देखिए, ब्लैक लेवल्स आर ऑसम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मिनी LED में जो उन्होंने EVA पैनल यूज़ किया है, सुप्रीम ब्लैक लेवल्स प्रॉमिस किया है वही है। और ये कंटेंट हम एक्सफैट वाले फॉर्मेट से चला रहे हैं। हमने पेन ड्राइव में थोड़ी बड़ी फुटेज डाली है 5-6 GB की, एंड डेफिनेटली इट्स लुकिंग ऑसम। और वो अटक भी नहीं रही है, बिकॉज एक्सफैट्स में 4 GB से, एक्सफैट सपोर्टेड है ना, तो 4 GB से वैल्यू ऊपर बड़ी डाल सकते हो, उन्होंने डाला हुआ है। स्किन टोन्स आर लुकिंग गुड, ब्राइटनेस TV की परफेक्ट है, बिकॉज दिस इज स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज। तो डेफिनेटली
वो हायर ब्राइटनेस 850 निट्स वाली 800 निट्स वाली वो होस्ट नहीं हो रही है, 800 850 वाली यहाँ पे नॉर्मल वाला मामला चल रहा है। एंड मेरे हिसाब से काफ़ी सही लग रहा है। डिटेल्स की बात करूँ तो लुक एट द टेक्सचर्स यार, स्नैपड्रैगन रेंज होने के बावजूद द पेंटोनिक 700 प्रोसेसर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एट अपस्केलिंग एंड शार्पनिंग द इमेज। नोटिस द फाइन डिटेल्स, यहाँ पे आप कुछ भी थ्रेड वगैरह देखो, विविड मोड की वजह से एजेस बहुत शार्प और डिफाइंड लग रहे हैं। एंड कोई भी वो ब्लूमिंग कोई चांस ही नहीं भाई, दिस इज नेक्स्ट लेवल काम। कॉन्ट्रास्ट भी बहुत सही है। पिक्चर क्वालिटी जज करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही होती है कॉन्ट्रास्ट। आसान भाषा में कॉन्ट्रास्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट डार्केस्ट ब्लैक एंड द ब्राइटेस्ट व्हाइट दैट अ टीवी कैन शो। एंड इस टीवी में वो काम बहुत अच्छा हो रहा है बिकॉज उन्होंने डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशो 1 लाख वाला प्रॉमिस किया है। वैसे 7000 का है, 7000:1 एंड इट्स लुकिंग ऑसम। वो फूल वाली वीडियो में हमने दिखाया था, इसमें दोबारा दिखा रहा हूँ मैं। अभी आगे एक और आएगा फुटेज उसमें। देखिए डिटेल्स में देखो आप, बिल्डिंग्स के टेक्सचर्स भी आपको साफ साफ दिख रहे हैं, खिड़कियां जो हैं वो भी साफ साफ दिख रही हैं। इट्स लुकिंग ऑसम मेरे हिसाब से। कॉन्ट्रास्ट इसमें आपको दिख रहा होगा बहुत मस्त है। हाई कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि जब स्क्रीन पर कोई डार्क नाइट सीन चल रहा हो तो शेडोज ग्रेश या वॉश्ड आउट नहीं लगने चाहिए, वो नहीं लग रहे हैं इसमें, वो एकदम पिच ब्लैक दिख रहे हैं। और उसी डार्क सीन में देखिए, और उसी डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट पर कोई ब्राइट लाइट, जैसे कि अभी इसमें ग्रीन पत्तियां हैं, ये बहुत मस्त होनी चाहिए। अगर ब्लूमिंग होती है तो ये खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इट्स लुकिंग डोप। ये तो रही स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज वाली बात, जो कि मेरे हिसाब से 10 on 10 पिक्चर परफेक्ट सीन है। इस बजट में ना 70, 80, 90 हज़ार रुपए तक यू कैन नॉट गेट बेटर देन दिस आई बिलीव। बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम इसे सैमसंग QD मिनी LED के साथ टेस्ट करेंगे एंड सोनी ब्राविया 3, सोनी ब्राविया 5 के साथ भी टेस्ट करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। और Xiaomi S मिनी LED के साथ चेक करने वाले हैं, उसमें बनाना पड़ेगा। जो क्वांटम डॉट की लेयर लगी हुई है मिनी LED की, और एक्चुअल रियल मिनी LED बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये यूज़ करते हैं, इसकी वजह से लोकल डिमिंग भी बढ़िया हो रही है। लोकल डिमिंग को आप सेट कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, मैंने पहले भी बताया UI वाले सेगमेंट में। बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, डेफिनेटली 9.910 मैं पॉइंट्स दूंगा इनको इस प्राइस सेगमेंट में इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी लाने के लिए। और 4K 140 हर्ट्ज का पैनल है, उसके बारे में गेमिंग वाले सेगमेंट में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल नेटफ्लिक्स पर टेस्ट करते हैं, हॉटस्टार पर टेस्ट करते हैं, बताते हैं कि भैया HDR डॉल्बी विजन का क्या सीन चल रहा है। दोस्तों हम प्ले कर रहे हैं प्लान बी, ट्राइड एंड टेस्टेड। इसमें डार्क सीन, ब्राइट सीन सारे हैं और आइडिया लग जाता है। अभी ये देखिए मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ, इट्स लुकिंग अ लिटिल बिट डार्कर साइड, बट सीन भी डार्क है। ब्लैक लेवल्स देखो, कलर्स देखो, कलर शिफ्टिंग बिल्कुल जीरो है। डॉल्बी विजन का कंटेंट चल रहा है, एवरीथिंग लुक्स नॉर्मल। आई थिंक मैं कहूँगा नॉर्मल से बहुत बेटर लग रहा है। सेटिंग्स में जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले मोड में डॉल्बी विजन गेम मोड लगा हुआ है, इसको चेंज करते हैं। डॉल्बी विजन विविड और डॉल्बी विजन डार्क मोड, और डॉल्बी विजन ब्राइट भी होगा इसमें, डॉल्बी विजन डार्क एंड डॉल्बी विजन ब्राइट। अभी इसको डॉल्बी विजन ब्राइट पर सेट कर देते हैं। आप देखिए इट्स लुकिंग नॉर्मल, मेरे हिसाब से इट्स बहुत बढ़िया लग रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पीछे आके अपन एक ब्राइट सीन को देखते हैं। नो कॉपीराइट लगा हुआ है, आई एम रियली सॉरी, बट उसको लगाना ही पड़ता है बिकॉज थोड़ा सा नेटफ्लिक्स से मुझे कॉपीराइट नहीं चाहिए अपनी वीडियोस पे। बट एवरीथिंग लुकिंग नॉर्मल। जब भी आप इसमें कंटेंट देखेंगे, डॉल्बी विजन का देखो डार्क सीन है, इसमें मैं डिटेल्स को देख पा रहा हूँ बिकॉज आई एम इन वेल लिट रूम। इतना ज़्यादा लिट रूम है कि उसके बाद भी मैं अच्छे से देख पा रहा हूँ। अगर आप क्योंकि 800 निट्स की ब्राइटनेस है तो ऑब्वियसली इट विल लुक नाइस। एंड जो कॉन्ट्रास्ट उन्होंने प्रॉमिस किया था ना 1,00,000:1 वाला, दैट इज़ एक्चुअली शोइंग अप। बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी इसमें निकल के आ रही है। मेरे हिसाब से ईजिली 9.7, 9.8 में पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10 इन HDR कंटेंट डॉल्बी विजन किंग में। आई बिलीव थोड़ी सी और ब्राइटनेस हो सकती थी, लास्ट ईयर वाले में थोड़ी ज़्यादा थी, बट 4K 144 हर्ट्ज भी तो देना है ना। उसके साथ में ब्राइटनेस वाले पैनल ही मार्केट में बहुत कम मिलते हैं, फिर प्राइसिंग भी कंट्रोल करना है। मैं समझ सकता हूँ लुमियो वालों को कि हाँ कहाँ से आया, मतलब वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, कि हाँ क्या प्रॉब्लम आती है चीज़ों में सॉर्ट करने के लिए। पर हाँ इट्स लुकिंग गुड, सब कुछ बढ़िया है। 9.7, 9.8 आराम से पॉइंट मिलेंगे इनको HDR कंटेंट में। कुल मिला के आई वुड हैव लव्ड अ लिटिल मोर ब्राइटनेस, थोड़ा और मज़ा आ जाता। 4K कंटेंट बढ़िया है। कुल मिला के समराइज यही कहूँगा कि जो मिनी LED की वजह से लोकल डिमिंग होती है HDR कंटेंट में, वो किक्स इन करती है और नेक्स्ट लेवल ही ब्लैक लेवल्स दिख रहे हैं। ब्राइट मोड पे चलाएंगे तो थोड़ा सा ब्राइटनेस वाला आपको लगेगा कि ब्राइटनेस कम है, तो वो भी शॉर्ट हो जाएगी। अब डार्क नाइट रेजेस जैसी फील तो आती ही है मोस्ट ऑफ द HDR कंटेंट में, लेकिन इसमें इतना नहीं है क्योंकि ब्राइटनेस एक्चुअल में थोड़ी सी ज़्यादा 450 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस है और 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो इट इज़ क्वाइट गुड। ठीक है, अब मैं आई विल नॉट से एक्सीलेंट, मैंने इससे बढ़िया आज तक HDR कंटेंट नहीं देखा, नहीं, लेकिन वो हायर एंड टेलीविजन में आता है। इस प्राइस सेगमेंट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन जो आपको मार्केट में मिल रही है फॉर डॉल्बी विजन एंड HDR कंटेंट। एंड विविड मोड तो कमाल ही है, इतने पंची कलर्स दिखा रहा है क्वांटम डॉट की लेयर की वजह से,
और मस्त क्वालिटी के कलर्स दिख रहे हैं आपको, जबरदस्त, बढ़िया। चलो लेट्स शिफ्ट टू साउंड क्वालिटी। दोस्तों माइक इज अबाउट 3 to 4 feet away from the TV. Let's play some content. Audio. You don't have to try with me. You just do it naturally. There's just something in the smile, got me driving all these miles, hitting about 110. You just say the words to me, 'cause I just want you close to me. Lost inside your eyes, baby, you were grand rise, but that ain't no surprise. Can I take you off for the night? Show you how to have a good time. Give you what you need, give you all of me. You're the missing piece, yeah. Can I take you off for the night? Show you how to have a good time. Give you what you need. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये सब एक्सप्रेशंस झूठे थे, क्योंकि मैं 3 दिन से यूज कर रहा हूँ टीवी को, एंड मैं पहले ही 100 बार मैस्मराइज हो चुका हूँ ऑडियो से। इट्स जस्ट द बेस्ट ऑडियो आई हैव एवर हर्ड इन एनी टीवी ऑलरेडी। हेक्सा ड्राइवर सिस्टम है, ट्विटर लगे हुए हैं, पीछे सबवूफर लगे हुए हैं, इतनी बड़ी कैविटी है, 10x लार्जर कैविटी देन मोस्ट ऑफ द टीवीज इन द मार्केट। बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, बेस बहुत सही है। उनके नंबर हैं जो किलो हर्ट्ज वाले 38 और जो भी थे वो सब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मेरे को उनसे मतलब नहीं है, मेरे को इस चीज़ से मतलब है कि कितना सुनाई दे रहा है, एंड इट्स जस्ट ऑसम। मेरे को बिल्कुल भी या बहुत महीन सा कोई ऐसा डिस्टॉर्शन वैसे नहीं दिया है, 100 में भी बिल्कुल डिस्टॉर्शन नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट ऑसम। और जितना ज़्यादा आवाज़ बढ़ा रहे हो उतना ज़्यादा बेस ही आवाज़ आ रही है, बिकॉज और बेस में भी ऐसा वो धूम धड़ाके वाला बेस, लेकिन क्लियर वोकल्स, पिच, ट्रैबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साउंड में। ये सब चीज़ें परफेक्ट है। एंड इनके जो साउंड मोड्स हैं, जैसे कि न्यूज़ मोड दिया गया, मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे, यहाँ पे साउंड मोड में जाएंगे तो आप देखिए म्यूजिक मोड, मूवी मोड, गेम मोड, एंड यहाँ से इसमें न्यूज़ मोड जो वोकल एनहांसर को यहाँ से नीचे जाएंगे तो देखिए डायलॉग एनहांसर हाई पे हो गया है। ऐसे करके अलग अलग सेटिंग्स हैं। स्टेडियम मोड में थोड़ा सा गूंजने वाली सी आवाज़ आती है, बहुत मस्त आती है यार, बिकॉज ऑफ द बिग कैविटी ये कर पा रहे हैं। स्टैंडर्ड मोड है, यूज़र मोड है, ये सब आप अलग अलग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट लेवल, मज़ा आ गया। आई एम सेइंग इट, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेलीविजन इन द मार्केट जिसमें इतना अच्छा साउंड लगा हुआ है। लेट मी रिफ्रेश दैट, दिस इज द बेस्ट टेलीविजन इन द मार्केट जिसमें इतना अच्छा साउंड लगा हुआ है, अंडर 1 लाख आई बिलीव। गोली पे मत रख देना, हो सकता है कोई एक आध और बढ़िया हो, पर जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है, जितना मैंने सुना है, जितनी टीवीज मैंने टेस्ट की हैं, उनमें से तो ये सबसे बेस्ट निकली। मज़ा आ गया। गुड वर्क लूमियो, गुड वर्क। चलो लेट्स टॉक अबाउट गेमिंग एंड PlayStation 5 एंड दो चार चीज़ें और बची, उनके बारे में बात करेंगे। गेमिंग की बात करें दोस्तों, इस पीसी में गेमिंग नेक्स्ट लेवल हो रही है। हमने 4K एट 144 हर्ट्ज में काउंटर स्ट्राइक खेल के देखा, जो कि हम आपको वायलेंस नहीं दिखा सकते, इसलिए वी आर नॉट शोइंग एनीथिंग, बट हाँ बढ़िया चल रहा था। बट हमने जब इसमें स्पाइडरमैन खेला, दैट वाज ऑसम। 4K 144 हर्ट्ज में PS5 के साथ स्पाइडरमैन बहुत मस्त चल रहा है। याद रहे PS5 4K 120 हर्ट्ज चलेगा, 144 हर्ट्ज नहीं चलेगा। पीसी हमने जब कनेक्ट किया तो हमारे RTX 5070 से 4K 144 हर्ट्ज में हमने गेमिंग की। 1080p पर ये 240 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, जो कि इंसेन लेवल है। लेट मी जस्ट शो यू द हमारी पीसी की सेटिंग्स कि कैसी दिख रही थी। दोस्तों यहाँ पे मैं चेक करवा रहा हूँ विंडोज से कितना आ रहा है। देखो फिलहाल ये 1080p पर है। 1080p पर हमने यहाँ एक्टिव सिग्नल मोड इज 4K पे 144 हर्ट्ज चल रहा है। यहाँ पे आप देखिए 144 हर्ट्ज। अभी इसमें ऑप्शन आ रहा है 240 हर्ट्ज का भी। जैसे 240 हर्ट्ज करेंगे तो ये 1080p का सिग्नल हो जाएगा। इसको हम कीप चेंजेस कर देते हैं। दिस इज़ अ 1080p सिग्नल एट 240 हर्ट्ज। अभी मैं बैक करता हूँ, यहाँ से बैक करके यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे रिजोल्यूशन ये 1920x1080p है। इसको मैं यहाँ से 3840x2160 कर देता हूँ। रिकमेंडेड है ये। जैसे ही आप 4K कर देंगे, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले में जाके 4K 3840x2160 एट 144 हर्ट्ज। दिस इज़ डोप। माउस ऐसा फास्ट हो रहा है ना, अलग लेवल का मज़ा आ रहा है। अगर आपके पास एक अच्छा गेमिंग माउस है तो दिस इज़ जस्ट टू फास्ट। गेमिंग में मज़ा ही आ जाएगा। चलो यार थोड़ा गेमिंग करते हैं, थोड़ा बताएंगे कि कितना फास्ट और माउस और कितना एक्सपीरियंस मस्त आ रहा है। आई होप आपको मालूम पड़ा होगा कि
कितना ज़्यादा FPS पर ध्यान दिया गया है इस टीवी में. 240 FPS इज जस्ट क्रेजी एंड दिस टीवी इज ऑल्सो क्रेजी. लेट्स गेट बैक टू द कैमरा नाउ. आई होप आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा. आई नो दिस वॉज अ लॉन्ग वीडियो एंड प्रोजेक्ट न्यू और TLDR को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा ऑन अ डिफरेंट वीडियो, बिकॉज इस वीडियो को मैं और लंबा नहीं करना चाहता था. ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, ये पूरा एक टीवी शो बन गया है, पूरा टीवी एपिसोड बन गया है. लेकिन दोस्तों मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ सब कुछ बताने के लिए आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह गई जो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता पाया. तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना. टीवी मुझे मालूम है आपको बहुत पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया, एंड आई कैन गारंटी यू दैट दे आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट एंड गुड. अब डिफरेंट मतलब गुड वाला डिफरेंट, बिकॉज रिमोट में जो आई बटन दिया गया है वो बहुत मस्त है. आप इंस्टेंटली कहीं पे कभी भी देख सकते हो, क्या बिटरेट पर कंटेंट देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पर आराम से बिटरेट दिख जाती है. दैट्स जस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिखती है तो मालूम पड़ता है कि हाँ भाई नेटफ्लिक्स क्या धोखा कर रहा है हमारे साथ, कितने कम बिटरेट में हमको कंटेंट दिखा रहा है. ऐसे ही PlayStation 5 देख रहे हो तो दिख जाएगा 4K 120 हर्ट्ज में आपका गेम चल रहा है कि नहीं. कुछ लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई GTA 5 120 में नहीं चलता है, एंड ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं. स्पाइडरमैन चलता है, उसमें भी सेटिंग्स में जाके 120 करना पड़ता है. तो ऐसी चीज़ें लोगों को पता नहीं होती हैं, वो सब आप सेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो. एक कंप्लीट है लूमियो वालों, लाइव टीवी का बटन और दूसरा लाइव टीवी का बटन दबाया, ये देखो डिस्कवर ब्रॉडकास्ट लॉगिन वाला टैब खुल के, ठीक है. वापस से होम स्क्रीन पर आया, एक और ये टीवी का बटन है. जैसे ही मैं ये प्रेस कर रहा हूँ फिर से वही खुल जा रहा है. तो मतलब एक ही चीज़ के दो बटन देने का क्या फ़ायदा रहा. आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू कुड हैव डन, कि एक लाइव टीवी का बटन छोड़ देते, दूसरे नीले वाले लाइव टीवी के बटन की जगह TLDR की हॉटकी दे देते, और नीचे जो TLDR की हॉटकी है उसकी जगह कोई और ऐप की हॉटकी हो सकती थी, या फिर काइंड ऑफ डेली की जैसा कुछ हो सकता था कि एक ही बटन से आप 4-5 ऐप्स को डायरेक्टली क्विक एक्सेस कर पाओ. वैसे TLDR इज किलिंग इट यार. एक ही ऐप में सारे ऐप घुसे हुए तो हैं, बस TLDR खोलो, काम सेट है. लव्ड इट. इनपुट का बटन है, रिमोट बहुत मस्त है, डिज़ाइन इज गुड, पोर्ट्स बहुत सही हैं. एंड देखो जो लोग नोटिस करें या ना करें, मैंने नोटिस किया है कि इस बेजल के नीचे ना एक क्रोम कलर में, लाइक काइंड ऑफ स्टील जैसा कलर है, सिल्वर जैसा कलर है. देयर इज समथिंग, एक लाइन सी है, दैट इज लुकिंग गुड. मैंने नोटिस किया है, जो मैं आपको नोटिस करवा रहा हूँ. मेटल स्टैंड, नाइस टच लूमियो. दिस टीवी इज परफेक्ट फॉर इट्स प्राइस, बिकॉज ये उस सेगमेंट में आ रही है जहां पे सोनी ब्राविया 3 Mark II जो अभी लॉन्च होने वाला है, सैमसंग QN70 है. बचना है सैमसंग, बिकॉज कंपैरिजन इज कमिंग ऑन द वे. मेरे पास 55 इंच है, बट 55 इंच 65 इंच दोनों का कंपैरिजन करेंगे, साइज डिफरेंट हो जाएगा, बट हाँ चीज़ें काफ़ी सिमिलर रहेंगी, तो उन दोनों का कंपैरिजन होने वाला है. LG का QNED से LG के QNED को तो आराम से हरा देगी. सैमसंग QN70F, सोनी ब्राविया 5 and 3, 5 के साथ भी कंपटीशन हो सकता है. दे आर सो मैनी थिंग्स, सो मैनी कंपेरिजन जो मैं अपने चैनल पर करने वाला हूँ. जो कंपेरिजन आप चाहते हो ना, कमेंट कीजिए. Xiaomi S Mini LED के साथ कंपेरिजन, यस बिल्कुल होने वाला है. 25 तारीख से पहले आपको कंपेरिजन वीडियो मिल जाएगी. मेरा नाम है उदय शर्मा, आप देख रहे थे यूडी रावत. वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. टीवी अच्छा लगा हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्यू प्रोडक्ट में लिंक है, जाके अभी कभी खरीद लेना. कुछ लास्ट ईयर के मॉडल्स भी डले हुए हैं, देख लेना. 2025 2026 साफ लिखा हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय. और हाँ, दिस इज नॉट अ IPS पैनल, दिस इज EVA पैनल. फिर भी वो VA में जो होता है ना, वो हो नहीं रहा है, एटलीस्ट बहुत कम हो रहा है. दैट इज कॉल्ड EVA पैनल. बाय बाय.